मैंने आपका मोबाइल पे यहाँ से जाएगा तो 1 2 मिनट बाद ही दिखाई देगा। लिखिए भाई अध्याय 2। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। लिखिए सदस्यता या इंग्लिश में मेंबरशिप कहा जा रहा है। सदस्यता या मेंबरशिप। अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक, आर्टिकल 3 से लेकर 6 तक, यानी कि भाई 5 5 6 6 लाइन लिखवाना है। अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक, यानी कि 3 से लेकर 6 तक। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए अनुच्छेद 3, हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 3, यानी कि अनुच्छेद 3। मूल सदस्य, मूल सदस्य, हेडिंग डालिए। मूल सदस्य को दूसरी भाषा में कहते हैं फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर, फाउंडर मेंबर मतलब संस्थापक सदस्य, ये भी पूछ सकता है। या ओरिजिनल मेंबर, चाहे संस्थापक पूछे या ओरिजिनल पूछे, मूल पूछे, घबराना नहीं है। सब किस में दिया है? अनुच्छेद 3 में। लिखिए एक ही शब्द है सब। कई मैंने एक ही आपका शब्द को कई अर्थों में लिखवाया गया है। सबका आपका मतलब एक ही हुआ। फाउंडर मेंबर यानी कि कौन से ऐसे मेंबर थे जो यूएनओ की स्थापना किए। लिखिए इसमें जिन राज्यों ने, जिन राज्यों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेकर, जिन राज्यों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया, तथा अनुच्छेद 110 के तहत, तथा अनुच्छेद 110 के तहत उसका अनुसमर्थन किया, उसका अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन, उसका अनुसमर्थन किया, वे मूल सदस्य माने जाएंगे। वे मूल सदस्य माने जाएंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऐसे राज्य भी, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, ऐसे राज्य भी मूल सदस्य माने जाएंगे। ऐसे राज्य भी मूल सदस्य माने जाएंगे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जिन्होंने यूएनओ डिक्लेरेशन, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942 को, यानी कि 1 जनवरी 1942 को, 1 जनवरी 1942 को इस पर हस्ताक्षर किया था। इस पर मैंने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर इस पर हस्ताक्षर किया था। तत्पश्चात,
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया। तत्पश्चात सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया एवं यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किया। यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए या किया तथा उसका अनुसमर्थन भी किए माने ये भी जो मेंबर थे ये भी क्या माने जाएंगे? फाउंडर मेंबर। केवल यूएनओ घोषणा पर साइन करने से नहीं, वे देश फिर सैन फ्रांसिस्को में क्या लिए? भाग, फिर साइन किए और फिर उनकी सरकारों ने आर्टिकल 110 के तहत क्या किया? रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन यानी संधि को मान्यता दी। अब आपका ये पूछा जाता है, आपका मैंने पूछा भी गया है कि यूएनओ घोषणा कब की गई, तो आपका डेट लिखवाया गया है 1 जनवरी 1942 को। क्वेश्चन भी चलते रह जाए। फिर आपका यूएनओ, भाई मोबाइल वाइब्रेट कर लीजिए भाई, कहाँ भाई मोबाइल वाइब्रेशन में रखिए। दूसरा आपका ये पूछा जाता है कि यूएनओ घोषणा, आपका यूएनओ जो नाम है वह कहाँ से लिया गया है, तो यूएनओ डिक्लेरेशन 1 जनवरी 1942 से। फिर तीसरा क्वेश्चन बना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया, तो आपको बताया गया था तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। किसने दिया था ये नाम? रूजवेल्ट ने। अब आगे आपका ये देखना है कि मूल सदस्य कितने थे। लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके। 26 जून 1945 ईस्वी को 26 जून 1945 ईस्वी को कुल 50 देशों ने 50 यानी कि 26 जून 1945 ईस्वी को कुल 50 देशों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया। इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि यूएनओ एक्टेड कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, यानी कि कब कानून ये बना। तो आपका क्या जवाब? ये एक्टेड पूछा गया भाई क्वेश्चन, तो जैसे ही एक्टेड पूछे तो जिस तारीख को क्या हो गया साइन, उसी तारीख को यह कानून बनकर तैयार हो गया। लागू नहीं हुआ अभी, बनकर क्या हो गया? तैयार। ये डेट आपका यूपीजे में पूछा गया। अधिनियमित कब हुआ, तो अधिनियमित कब हुआ तो क्या मारेंगे? जिस तारीख को लोगों ने क्या कर दिया, इस पर देशों ने साइन। तो किस तारीख को किया, तो वह तारीख याद रखिए 26 जून 1945। कोष्ठ में लिख लीजिए, तो इसी के आगे कोष्ठ में घेर के लिख लीजिए, यह तारीख यूएनओ के अधिनियमित होने की तारीख है। कोष्ठ में लिखिए क्योंकि वाक्य में सेट नहीं किया जाएगा। आगे कोष्ठ में लिख लीजिए ताकि गलत न हो कि इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ अधिनियमित हुआ। इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ न लिखिए तो यूएनओ शॉर्टकट में लिखिए, यूएनओ अधिनियमित हुआ यानी कि एक्ट बना। तो आपका बताया गया था कि भारत का संविधान कब अधिनियमित हुआ, कब एक्टेड हुआ, कब कानून बना। तो हमारे जो संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसी में नीचे एक डेट लिखी गई है और उसको बताया गया था
26 नवंबर 1949। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का संविधान कब एक्टेड हुआ, कब अधिनियमित हुआ, कब इसका निर्माण हो गया। तो आपका क्या जवाब रहेगा? 26 नवंबर 1949। लिखिए अगला भाई, फिर वाक्य देखिए आपका जो लिखवा गया पूरा पोस्ट वाला छोड़कर। 26 जून 1945 को 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद लिखिए 15 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 15 अक्टूबर 1945 को 15 अक्टूबर 1945 ईस्वी को पोलैंड ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया। पोलैंड याद रखिए, पोलैंड ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन यहाँ से भी बना है कि कौन सा वह देश था जो सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किया। तो क्या मार्क कराएंगे? पोलैंड। किस तारीख को किया? तो 15 अक्टूबर 1945। ये पूछा जा चुका, अंडरलाइन कर लीजिए। हस्ताक्षर किया, अतः इसी लाइन में लिखिए, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य संख्या 51 थी, 51। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल सदस्य संख्या 51 थी। याद रखिए लास्ट में कौन साइन किया था, ये जरूर याद रखिएगा, पोलैंड। और डेट वाइज अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, आपका हेडिंग डालिए अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4। हिंदी में लिखिए अनुच्छेद 4, हेडिंग डालिए अनुच्छेद 4। नए सदस्यों का प्रवेश, यानी कि न्यू जो मेंबर होंगे उनकी एंट्री कैसे होगी। नए सदस्यों का प्रवेश, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। लिखिए नए सदस्यों का प्रवेश, पैराग्राफ चेंज करके लिखे भाई। अब ऐसे सभी अन्य शांति प्रिय राज्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे सभी अन्य शांति प्रिय राज्य यूएनओ के सदस्य हो सकते हैं। यूएनओ के सदस्य हो सकते हैं जो यूएनओ चार्टर जो यूएनओ चार्टर में वर्णित, मैंने दिया हुआ, में वर्णित बाध्यताओं को स्वीकार करते हैं, बाध्यताओं को स्वीकार करते हैं और संगठन के मतानुसार इन बाध्यताओं का पालन करने के लिए और संगठन के मतानुसार इन बाध्यताओं का पालन करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, यानी कि सक्षम हैं। इन बाध्यताओं का पालन करने के लिए सक्षम हैं।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किसी नए सदस्य का प्रवेश, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा जो वाक्य लिखवाया जा रहा है। किसी नए सदस्य का प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, यही बार बार पूछा जाता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के विनिश्चय द्वारा, महासभा के विनिश्चय द्वारा किया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि नए सदस्यों का प्रवेश कैसे, तो ऑप्शन फिर एक बार बना दिया जाए, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, दूसरा दे देगा महासचिव द्वारा, तीसरा दे देगा महासभा द्वारा, चौथा दे देगा महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद द्वारा, और पांचवा दे देगा जैसे राजस्थान में दे रहा है आपका सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। तो क्या मार्क कराएंगे, क्या लिखवा गया है, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर किसके द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के विनिश्चय द्वारा। अगला लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, किसी राज्य को, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, किसी राज्य को कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, किसी राज्य को कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, इसका उल्लेख, किसी राज्य को कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, इसका उल्लेख यूएनओ चार्टर में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख यूएनओ चार्टर में नहीं किया गया है। इस विषय पर महासभा द्वारा, इस विषय पर महासभा द्वारा 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांगी गई, एडवाइजरी मांगी गई, सलाह मांगी गई। न्यायालय ने अपनी सलाह में यह कहा कि, न्यायालय ने अपनी सलाह में यह कहा कि ऐसे राज्य में निम्नलिखित अहर्ताएं
अर्हताएं मतलब क्वालिफिकेशन। ऐसे राज्य में निम्नलिखित अर्हताएं, अर्हताएं मतलब योग्यताएं, न लिख लीजिएगा। अर्हताएं मतलब क्या? योग्यता। ऐसे राज्य में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट लिखे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जो योग्यता लिखवाई जाए पूरा याद रखिएगा, क्योंकि आपका 4 ऑप्शन दिया है, फिर दिया है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है और सभी सही है। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सतर्क रहना है। लिखिए पहला, फर्स्ट में लिखिए भाई क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि उसे राज्य होना चाहिए। फर्स्ट में लिखिए, पहली योग्यता क्या है कि उसे राज्य होना चाहिए। उसे राज्य होना चाहिए। सेकंड लिखिए, उसे शांति पूर्ण राज्य होना चाहिए। सेकंड में लिखेगा योग्यता में, उसे शांति पूर्ण राज्य होना चाहिए। तीसरा लिखिए, उसे यूएनओ चार्टर की बाध्यताओं को स्वीकार करना चाहिए। उसे यूएनओ चार्टर की बाध्यताओं को स्वीकार करना चाहिए। चौथा लिखिए, उसे यूएनओ चार्टर की बाध्यताओं का, उसे, चौथा पॉइंट लिखिए, उसे यूएनओ चार्टर की बाध्यताओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। समर्थ होना चाहिए। पांचवा लिखिए, उसे यूएनओ में शामिल होने के लिए, उसे यूएनओ में शामिल होने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इच्छुक। उसे यूएनओ में शामिल होने के लिए इच्छुक होना चाहिए, यानी कि जबरदस्ती शामिल कर लिया जाए। पांच आपका सर, 5 योग्यता किसने बताई? न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि जो मूल सदस्य 51 थे, नए सदस्य ज्यादा बने और वर्तमान में सदस्यों की संख्या लगातार बताई जा रही है 193 है और 2 सदस्य अभी वेटिंग में चल रहे हैं। कौन कौन बताया गया था? वेटिकन सिटी और दूसरा कौन? फिलिस्तीन। अभी आपका मैं एप्लीकेशन दिए हैं कि हमें भी यूएनओ का मेंबर बनाया जाए, तो आपका पहला ही शुरू हुआ था। अब आपका महासभा का अधिवेशन होगा और उसमें अब क्या प्रस्ताव पास होगा वो अलग बात है। आइए, इसमें जो लेटेस्ट जो लास्ट के 5 देश हैं उसी में से आपका क्रम वाइज पूछा जाता है और वह भी लिखना पड़ेगा। लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वर्तमान में यूएनओ के कुल 193 मेंबर हैं। वर्तमान में
यूएनओ के कुल 1 का माने 4-5 राज्य हैं उसको लिखना है। लिखिए 189 क्रम से लिखिएगा, यानी कि क्रम बनाना है आपका। लिखिए आपका 189वां देश यानी कि 189। सीरियल पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, वो छोड़ दिए, पैराग्राफ चेंज करिए। वर्तमान में यूएनओ के 193 मेंबर हैं। भाई अगर मान लीजिए कि यूपी जे आ गई और इसी बीच आपका मान लीजिए सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास कर दिया, महासभा ने कर दिया, तो आपको करंट में सतर्क भी रहना है। अगर वेटिकन सिटी या फिलिस्तीन को दे दिया माने ये आपका माने मेंबर बना दिया गया, तो ये संख्या चेंज हो जाएगी। तो आपको करंट से भी क्या करना है, जुड़े रहना है। ये नहीं कि लिखवा दिया गया तो यही 768 है, ये कल क्या हो सकता है, बदल भी सकता है। और हमेशा 51 के बाद बदल ही तो रहा है। लिखिए आपका अब जो लास्ट के 5-6 देश हैं वहीं मिलाने के लिए या तो आ जाता है या कौन मेंबर नहीं है, वहीं 5-6 हम लिखवा रहे हैं। लिखिए भाई 189वां देश 189, 189वां क्रम से याद रखिएगा 189। तो 189वां देश कौन बना, तो वह बना तुवालू। तू आलू तू आलू बहुत प्रसिद्ध है भाई आपका। तू आलू जानते हैं कि आलू बहुत प्रसिद्ध रहता है। अब का उदाहरण बताया जाएगा, अभी लिख लीजिए। तब लिखिए भाई आपका 190वां लिखिए 190। 190 क्रम में कौन सा देश बना, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सब काला धन वहीं जाता है ज्यादा, क्योंकि वहां आपका दूसरा नियम है बैंकों का, काला धन वहीं जाता है स्विट्जरलैंड। लिखिए वो अगला लिखिए 191, यानी कि अगला क्रम लिखे 191वां देश कौन सा मैंने देश मेंबर बना, तो 191 पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर, तिमोर 191 आपका पूर्वी तिमोर बना। इसके बाद लिखिए 192वां देश मांटेनिग्रो। मांटेनिग्रो ये आपका क्रम है 192वां 192वां देश। और लास्ट में 193वां लिख लीजिए आपका दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान तेजी से लिखिए। आपका जो 193वां देश बना
वह आपका दक्षिणी सूडान था। लिखिए आगे भाई, हो गया ये 193। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तो वेटिकन सिटी तथा फिलिस्तीन ने, पैराग्राफ चेंज करके क्रमवाइज न लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है एरो बनाकर। वेटिकन सिटी तथा फिलिस्तीन ने सदस्यता के लिए आवेदन दे रखा है। सदस्यता के लिए आवेदन दे रखा है। आगे लिखिए आपका अनुच्छेद 4 हो गया। अब लिखिए हेडिंग डालिए नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 5। लिखिए आर्टिकल 5। लिखिए यूएनओ के किसी सदस्य का, हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5, यूएनओ के किसी सदस्य का निलंबन, सस्पेंड किया जाना, निलंबन लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, ये अनुच्छेद आपका 5 चल रहा है। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य का संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य का निलंबन, निलंबन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के, महासभा के विनिश्चय द्वारा किया जाता है। महासभा के विनिश्चय द्वारा किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निलंबन का प्रभाव, निलंबन का प्रभाव यह होता है कि, निलंबन का प्रभाव यह होता है कि वह राज्य यूएनओ का सदस्य बना रहता है। वह राज्य यूएनओ का सदस्य बना रहता है, लेकिन उसके अधिकार एवं विशेषाधिकार, लेकिन उसके अधिकार एवं विशेषाधिकार को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा भी, यदि सुरक्षा परिषद,
और लिखिए यदि सुरक्षा परिषद, ये भी पूछा जा चुका आधार, यदि सुरक्षा परिषद किसी राज्य के विरुद्ध, किसी राज्य के विरुद्ध कोई निवारक या प्रवर्तक कार्यवाही कर रही हो, यदि सुरक्षा परिषद किसी राज्य के विरुद्ध कोई निवारक माने प्रिवेंटिव, कोई निवारक या प्रवर्तन कार्यवाही, इनफोर्स वाली माने लागू करना, कोई प्रवर्तन कार्यवाही कर रही हो, तब ऐसे राज्य को निलंबित किया जा सकता है, तब ऐसे राज्य को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है। एक बार ये क्वेश्चन बना कि किस आधार पर किसी राज्य को सस्पेंड किया जा सकता है, तो जब सिक्योरिटी काउंसिल कोई उस राज्य के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कोई कार्यवाही, ये आधार एक बार पूछा है। अगला लिखिए भाई, आपका हेडिंग डालिए अगला, अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 सदस्यों का निष्कासन, हेडिंग डाल दीजिए सदस्यों का निष्कासन, मैंने अब यूएन से ही क्या कर दिए, बाहर, सदस्यों का निष्कासन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यूएनओ के किसी मेंबर का, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यूएनओ के किसी मेंबर का यूएनओ से निष्कासन, यानी बाहर कर देना, यूएनओ से निष्कासन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के विनिश्चय द्वारा किया जाता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के विनिश्चय द्वारा किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए किसी राज्य को निष्कासित तब किया जा सकता है, आधार पूछ सकता है, किसी राज्य को निष्कासित तब किया जा सकता है जब वह यूएनओ चार्टर जब वह यूएनओ चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का, तो सिद्धांत कई बार बताए गए हैं, किस आर्टिकल में दिए गए हैं, 1 की 2 में वर्णित सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता हो, अंडरलाइन कर लीजिएगा, में वर्णित सिद्धांतों का बार बार, एक बार नहीं बार बार उल्लंघन करता हो। इस प्रकार आपका अगला अध्याय लिखिए, अध्याय हेडिंग डालिए अध्याय 3, अध्याय 3 लिखिए पार्ट या अंग, हेडिंग डाल लीजिए आर्गन्स, आर्गन्स या अंग,
आर्गन्स या अंग या भाग कहिए। अनुच्छेद 7 से लेकर 8 तक दो अनुच्छेद हैं, कौन कौन? आर्टिकल 7 से लेकर आपका 8 तक। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बना, 7 से ज्यादा बना है। लिखिए, हेडिंग डालिए अनुच्छेद 7। देखिए, लिखिए भाई, अनुच्छेद 7 अंग, हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट या आर्गन या अंग। लिखिए, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रकार के अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रकार के अंग होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट लिखिए, मुख्य अंग, मेन आर्गन्स या मुख्य अंग। इसको हम कहते हैं प्रधान अंग, प्रधान भी कहते हैं। मेन आर्गन्स, मुख्य अंग, प्रधान अंग। सेकेंड लिखिए, सहायक अंग, सहायक, सेकेंडरी आर्गन। पहला है मुख्य अंग, मुख्य या प्रधान। फिर एक बार देखिए, पहला बोला गया मुख्य या प्रधान अंग, दूसरा आपका लिखिए सेकेंड, सहायक अंग। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी आर्गन इंग्लिश में। हिंदी में गौण अंग, गौण, गौण कहा जाता है। या लिख लिए गौण या द्वितीयक अंग, सेकेंडरी हो ही गया द्वितीयक। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित 6 अंग। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित 6 अंग मुख्य अंग होंगे। मुख्य अंग होंगे। अब 6 का नाम यहाँ लिखवा दे रहे हैं, बताया भी गया था। लिखिए भाई, पहला लिखिए सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। पहला लिखिए सचिवालय, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए, सचिवालय। दूसरा लिखिए न्यायस्था परिषद, ट्रस्टी काउंसिल, न्यायस्था परिषद। तीसरा महासभा यानी कि जनरल असेंबली, तीसरा महासभा। चौथा सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, चौथा सुरक्षा परिषद। पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पांचवा हो गया। और छठवां न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन फिर एक बार बताया जाए भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बना है। देखिए कैसे मॉडल बना है। 6 जरूर याद रखिए, चाहे कितना भी क्वेश्चन भरमाए, भरमना नहीं है यहाँ। पहला मॉडल हम बनाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का प्रधान या मुख्य अंग है। दे देगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, दे देगा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, फिर दे देगा न्यायस्था परिषद। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे? न्यायस्था परिषद। फिर देखिए
मान लीजिए दे दिया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, यूनेस्को दे दिया, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या मारेंगे? इनमें से, ये भरमाऊ क्वेश्चन है ये आज का वर्तमान में इतना इनमें से कोई नहीं वाला भी एक ऑप्शन रहता है। और अंग देगा, कौन मुख्य अंग नहीं है, तो 3 मुख्य अंग उसमें दिए रहेंगे और एक कोई न कोई अलग दे देगा। पर्यटन दे देगा तो कहीं आपका यूनेस्को दे देगा, तो ILO दे देगा, जो भी दे तो सब आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक दे देगा। ये सब सेकेंडरी अंग है, मुख्य अंग नहीं है। मुख्य अंग कितना है? केवल 6। अब सेकेंडरी कौन है? तो जब यूएनओ चार्टर समाप्त हो जाएगा तो जो सहायक अंग हैं इसके 17, उसी को अलग अलग पढ़ा जाएगा। मैंने 17 अंग भी पढ़ना है जो सहायक हैं, इन्होंने बनाया है। अगला लिखिए भाई, अब अनुच्छेद 8 लिखिए, हेडिंग डालिए। अनुच्छेद 8, स्त्री तथा पुरुष की समानता, यानी कि मेल एंड फीमेल की इक्विटी, स्त्री तथा पुरुष की समानता, इसको हम कह सकते हैं समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में जो है, यानी कि ये पूछ सकता है आपका क्वेश्चन कि यूएनओ के किस अनुच्छेद में जेंडर या लिंग के आधार पर विभेद को रोका गया है? तो किस आर्टिकल में विभेद को रोका गया है लिंग के आधार पर? 8। ये पूछ सकता है क्वेश्चन नया, लेकिन इसको हम लिखवा दे रहे हैं। पहले एक लाइन लिखिए भाई, यूएनओ के, पहले एक लाइन लिखिए जो बेयर की है, उसके बाद यूएनओ के प्रमुख अंगों तथा सहायक अंगों में, प्रमुख अंगों तथा सहायक अंगों में स्त्री और पुरुष के मध्य कोई विभेद नहीं किया जाएगा। स्त्री तथा पुरुष के बीच विभेद नहीं किया जाएगा। अतः यह अनुच्छेद लिंग के आधार पर विभेद को, अतः यह अनुच्छेद लिंग के आधार पर विभेद को प्रतिषिद्ध करता है, प्रोहिबिटेड करता है, प्रतिषिद्ध करता है। और वर्तमान में कहिए तो इसका वायलेशन आपका अफगानिस्तान में हो रहा है। देखिए, आपका अफगानिस्तान में महिलाओं पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो अब वो महिलाएं नहीं हैं। महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए जान की बाजी लगाकर और अफगानिस्तान में सड़क पर उतर रही हैं कि चलाओ गोली। कितनी गोली है बंदूक में हम भी देखेंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अब हम नए जमाने के हैं और अधिकारों के लिए अपनी जान तक क्या करेंगे, दे सकते हैं। तो आपका समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि तमाम प्रांतों में महिलाएं अलग बिगुल चलाई हैं, विद्रोही अलग। अभी सरकार गठन ही नहीं हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही ओझाई सुखाई क्या हो गई, सुन मैंने जिन को खोजा जाने लगा, इधर भगा उधर भगा। तो उसको देखिए, कहावत थोड़ा गला ये है, नहीं तो कहावत एक दो इस पर कही जाती, दिमाग में सेट नहीं हो पा रहे हैं कहावत। अभी आगे लिखिए भाई आपका, यानी कि अनुच्छेद 8 तक हम लिखवा दिया। हेडिंग डालिए अगला भाई, थोड़ा बहुत और 5 मिनट लिखवा जाए। अगला हेडिंग डालिए आपका अध्याय 4।
अध्याय 4। 5 मिनट और लिखवा जाए, फिर 10:15 बजे ब्रेक दिया जाएगा। यहाँ से लिखिए भाई, आप भी लिखिए। नया अध्याय है, छोड़ दीजिए, एक पन्ना छोड़कर लिखिए। हाँ, यहाँ से लिखिए, यहाँ से इधर, इधर से लिखिए, इधर से वहाँ जो छूटा है लिख लीजिएगा। लिखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अध्याय 4। अब देखिए यहाँ से खूब बनता है क्वेश्चन। अध्याय 4 लिखिए, महासभा। हेडिंग डालिए, महासभा। यानी कि पहला अंग हम शुरू कर रहे हैं, मुख्य अंग कौन सा? महासभा। लिख लिए, महासभा। अनुच्छेद पूछा जा, लिखिए अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक, यानी कि आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक, 9 से लेकर 22 तक। आपका क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन चलते राजा लिखवाते समय भी। महासभा का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के किस अध्याय या चैप्टर में किया गया है? तो अध्याय मिलाने के लिए तो आएगा, तो क्या मारेंगे? 4, यानी कि 4। फिर आर्टिकल मिलाने के लिए आता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो 9 से लेकर कहाँ तक? 22। लिखिए भाई, आपका महासभा के बारे में लिखिए। महासभा, या देखिए इसको दूसरी भाषा में लिख लीजिएगा। इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली, और हिंदी में आम सभा। उसको लिखिए, एक दो बार आ गया है, लोग मने पूछने लगते हैं भाई। 2-3 सभा, महासभा को ही दूसरी भाषा में आम सभा या साधारण सभा भी कहते हैं, या सामान्य सभा। भाई जनरल मतलब सामान्य, असेंबली मतलब सभा। तो महासभा आए, सामान्य सभा आए, आम सभा आए, घबराना नहीं है, यह सब एक ही है, जनरल असेंबली। लिखिए, महासभा को अब एरो बनाकर लिखिए, कई पॉइंट वाइज ऐसे एरो बनाकर लिखा जाता है। नीचे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, एरो बनाकर एक क्वेश्चन और लिखना है, आपका आंसर है। लिखिए, महासभा को मने विश्व की विधायिका कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है नहीं, मैं बता दूं, कहा जाता है माने वास्तविकता ये नहीं है। कल बताया था मैं, केवल माना जाता है। तो विश्व की विधायिका, वर्ल्ड लेजिस्लेचर किसको माना जाता है? महासभा को। अगला लिखिए, महासभा, पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखते रहिए। महासभा राष्ट्र संघ के तहत गठित, राष्ट्र संघ के तहत गठित सभा की उत्तराधिकारी है। राष्ट्र संघ के तहत गठित सभा की, यानी कि असेंबली की, सभा की उत्तराधिकारी है। अगला लिखिए रो बनाकर, महासभा की मूल सदस्य संख्या 51 थी। महासभा की मूल सदस्य संख्या 51 थी। अगला एरो बनाकर अगला लिखिए, महासभा की वर्तमान में सदस्य संख्या, महासभा की वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। महासभा में वर्तमान सदस्य संख्या 193 है, 193 है। अगला लिखिए,
पैराग्राफ चेंज करके, इसका मुख्यालय, मुख्यालय पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ये भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला लिखे, महासभा की प्रथम बैठक, ये भी आज का क्वेश्चन। महासभा की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को, यानी कि 10 जनवरी 1946 को, 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई। लंदन 1946 को लंदन में हुई। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके रो बनाकर लिखिए। महासभा की नियमित बैठक, महासभा की नियमित बैठक माने रेगुलर मीटिंग, नियमित बैठक वर्ष में एक बार होती है। ये पूछ सकता है वर्ष में कितनी बार? एक बार। वर्ष में एक बार होती है तथा जो सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो ये भी पूछा जा चुका है, तथा जो सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर, सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर नहीं मध्य दिसंबर तक चलती है। मैं वही क्रिसमस के पहले खत्म हो जा रहा है। मध्य दिसंबर 15, 17, 14 जब भी खत्म हो, मध्य दिसंबर तक चलती हैं। ये भी याद रखना है आपका। अगला लिखिए भाई आपका इसमें, महासभा में प्रत्येक देश, महासभा में प्रत्येक देश अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। अगला लिखिए, महासभा अपनी प्रत्येक बैठक में, महासभा अपनी प्रत्येक बैठक में एक अध्यक्ष तथा 21 यानी कि 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। अगला लिखिए, हो गया चुनाव का। अगला एरो बना करके, महासभा का कार्य क्षेत्र, महासभा का कार्य क्षेत्र अनुच्छेद 10 से लेकर 17 तक में दिया गया है। महासभा का कार्य क्षेत्र अनुच्छेद 10 से लेकर
17 तक में दिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भी। 10 से लेकर 17 तक में दिया गया है। अगला लिखिए, महासभा द्वारा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अगला वाला भी। महासभा द्वारा सहायक अंगों की स्थापना, माने वही द्वितीयक अंग जो के बाद रहेंगे। सहायक अंगों की स्थापना अनुच्छेद 22 के तहत की जाती है। अनुच्छेद अंडरलाइन करेगा, अभी पढ़ाना भी है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 22, अंडरलाइन करिए, दोनों क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है। सहायक अंग अभी इसको बताया नहीं गया, कल बताया जाएगा। यानी कि आपका महासभा में अभी तो कुछ सामान्य कार्य चल रहा था, तो अभी 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर एविडेंस चलेगा भाई। आपका आर्टिकल आपका सेक्शन 24 से शुरू करना है। आ जाएगा, ले लीजिएगा, है हमारे पास भी है, दे देंगे फोटो का, या फोटो खींच लीजिएगा ना, लिख लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। रुकिए, हम बता रहे हैं आपको, घर पर लिख लीजिएगा। हम बता रहे हैं ना, यहाँ से हम बता दे रहे हैं,